माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गई हैं और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि एनडीए जल्द ही सीट बंटवारे का ऐलान कर सकती है। आपको बता दें, सीट बंटवारे को लेकर महायुति की कई दौर की बातचीत भी हुई है। वहीं जानकारी के अनुसार देखा जाए तो गठबंधन में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसकी घोषणा भी जल्द हो जाएगी। वहीं सूत्रों के हिसाब से मिली जानकारी के हिसाब से बात करें तो नवंबर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए की महायुति गठबंधन सरकार में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी यानी अजीत पवार के बीच कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर लगभग सहमति भी बन गई है। जानकारी के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी के सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना है। वहीं शिवसेना और शिंदे को एनसीपी, अजीत पवार के मुकाबले ज्यादा सीटें मिल सकती है। वहीं सूत्रों के हिसाब से बात करें तो बीजेपी के 155 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना बताई जा रही है। शिंदे की शिवसेना 90 से 95 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि अजीत पवार की पार्टी एनसीपी 35 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों की माने तो 240 सीटों के लिए सभी दलों में सहमति बन गई है और कुछ ही दिन में इसका ऐलान भी किया जा सकता है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए वहीं महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची चुनाव आयोग की टीम ने अपना दौरा पूरा कर लिया है और 2 दिवसीय दौरे के दौरान निर्वाचन आयोग की टीम ने कई राजनीतिक दलों और अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। चुनाव आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र में 26 नवंबर से पहले चुनाव कराना होगा, क्योंकि नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल जो है वो खत्म हो रहा है। वहीं आयोग ने कहा कि विधानसभा की 288 सीटों के लिए 9.59 करोड़ रुपए का जो वोट बैंक है वो यहाँ पर है। वहीं चुनाव आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र में 26 नवंबर से पहले चुनाव कराना होगा, क्योंकि नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा कार्यकाल खत्म हो रहा है। आयोग ने कहा कि विधानसभा की 288 सीटों के लिए 9.59 करोड़ वोटर हैं, जिनमें से 49,039 मतदाता 100 साल के ऊपर की उम्र के हैं। साथ ही महाराष्ट्र में महिला वोटर की संख्या में 22% का इजाफा हुआ है। वहीं महाराष्ट्र में 3 बड़े और प्रमुख आदिवासियों की 100% को वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। दिव्यांग और वृद्ध मतदाता बूथ अधिकारियों को सक्षम ऐप के जरिए अपने आने की सूचना दे सकते हैं, जिससे उनको प्राथमिकता के आधार पर सुविधा मुहैया कराते हुए वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस तरीके की बात अब कहीं न कहीं चुनाव आयोग की तरफ से जारी कर दी गई है। लेकिन देखना ये होगा कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पास रखी हैं, वहीं अजीत पवार को अगर ज्यादा सीट मिलती है तो कहीं ना कहीं शिवसेना जो गुट है वो विद्रोह करते हुए ना नजर आए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बिना किसी अपील के जिस तरीके से सीटें दे दी, उससे ये माना जा रहा है कि शिवसेना ने अपना दिल बहुत बड़ा कर दिखाया था और इस बार भारतीय जनता पार्टी की बारी है। अगर भारतीय जनता पार्टी उनको वो तवज्जो नहीं देती है तो कहीं ना कहीं शिवसेना किनारा करते हुए भी नजर आ सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार महाराष्ट्र की राजनीति आखिरकार किस तरफ जाती हुई नजर आएगी, ये देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल इन मुद्दों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।